नमस्कार, आप देख रहे हैं मंटी न्यूज। चलते हैं महाराजगंज की खास खबरों की तरफ, जहां एक तरफ देश व प्रदेश की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण बना रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसा ही ये मामला मुख्यमंत्री के गृह जनपद से सटे महाराजगंज का है। आइए जानते महिला के ही जुबान से क्या है पूरा मामला। के लिए रोजी रोटी के लिए हम लोग पूरे परिवार बाहर रहते हैं। मतलब हर एक 6 महीना पर 2 महीना 4 महीना पे मैं अपने घर हमेशा आती जाती रहती हूँ। तो मैं अपने घर 2021 में 24 तारीख को अपने घर मतलब सोई हुई थी। आई थी मैं 11 तारीख को वापस। 15-20 दिन मैं घर पे रही थी। उसके बाद मुझे ये पता नहीं था कि मतलब मेरे साथ ये सब घटना साजिश किया गया है। मुझे ये कुछ पता रहा होता तो मैं पहले ही मैं बाहर निकल। किस तरह की साजिश हुई है बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे साथ साजिश ये हुआ है सर, जैसे प्रेम पुत्र अनुज पहले से हमारे साथ बुरी नजर रखता था। जब भी मैं आती थी जाती थी तो मेरे साथ बुरी नजर रखता था, पर मैं कभी भी उसको ताकती नहीं थी नजर उठा के। प्रेम कौन है? प्रेम मेरे ससुर का भाई है। अच्छा, हाँ हाँ बताइए। जी। तो उसका लड़का हमेशा मेरे पर बुरी नजर प्रत्येक दिन रखता था और मैं हरदम मतलब उसकी ओर कभी भी मैं ताकती नहीं थी। अपने बच्चों में हफ्ता 10 दिन रह के फिर मैं चली जाती थी बाहर। उसके बाद मैं वहाँ पे अपने घर में कटरैन है जो थोड़ा सा दरवाजा नहीं लगा हुआ है, बहुत ही पुराना घर है। उसी में पर्दा लगा हुआ है, जैसे थोड़ा पर्दा लगा हुआ उसी के अंदर कटरैन के नीचे मैं सोई हुई थी, क्योंकि अंदर डर लगता है कि कभी भी घर गिर जाएगा। बहुत ही पुराना हुआ क्या है आपके साथ? तो उसी में सोई हुई थी। वो प्रेम पुत्र अनुज ने 3 बजे रात को मेरे साथ मेरे घर में आया और मेरे साथ रेप करने का प्रयास ने किया। फिर मैंने मतलब 100 नंबर बुलाई। 100 नंबर बुला करके पुलिस लेके गया उसको। फिर मेरे को सुबह 5 बजे इतनी बुरी हालत से मुझे मारा गया है कि मुर्दा समझ के छोड़ा गया। फिर एम्बुलेंस आया, 100 नंबर आया, सभी लोगों को लेके गया और मैं एम्बुलेंस में ला के गई। तो मैं जो दरखास्त डाली थी वो दरखास्त मेरा फाड़ दिया गया। फिर कौन फाड़ा आपका दरखास्त? मेरा दरखास्त दीवान यादव फाड़े हैं। यानी कोतवाली में तैनात दीवान हाँ। मनीष यादव हाँ जी सर ने आपका प्रार्थना पत्र फाड़ हाँ दिया। जी सर। हाँ, आगे क्या? उन्होंने आकर के मेरे से बोले कि ऐसा है कि आप इस सद्दे आप साइन करती हैं कि अंगूठा लगाती हैं। मेरे से मतलब मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी। फिर मेरे को मतलब एक पन्ना बोले कि अगर जो तुम मतलब हाँ अगर जो साइन करती होगी तो हाँ बोलना है, ऐसे मुड़ी हिलाना। अगर जो अंगूठा लगाती होगी तो ऐसे करना। तो मैं मतलब बोली कि हाँ जी सर साइन करती हूँ। तो मेरे हाथों से सद्दे पन्ना पर साइन कराया गया है। यानी आपसे सादे पेपर पर सिग्नेचर कराया गया? हाँ उस जी वक्त सर। जब आप मतलब बेहोशी हालत में हाँ बेहोशी की हालत में आप थी। हाँ जी सर। तो मेरे मतलब हाथों से सद्दे पन्ना पर साइन करवाया गया। किसने साइन करवाया? दीवान यादव ही करवाया। अच्छा, नाम क्या है किसका? जो साइन करवाए? दीवान यादव ही थी। दीवान मनीष यादव। हाँ, और 2-3 लोग थे पुलिस वाले। अच्छा, लेकिन अभी मतलब जैसे एक दूसरे पुलिस वाले ने उनका नाम लिया तभी मेरे को याद है। अच्छा। मैं पूरी मतलब उनका पता नहीं पूरी मतलब बता नहीं सकती, लेकिन उन्होंने नाम लिया कि इस पे साइन करा लो मैं फलाने, तभी जाकर मैं नाम दीवान मनीष यादव। फिर मैं उसके बाद मेरे साथ मतलब जमीनी विवाद दिखाया गया, जबकि कोई भी जमीनी विवाद है नहीं। मेरे साथ हुआ है रेप करने का प्रयास किया गया पहली बार। उसके बाद मेरे साथ रेप किया गया मेरे ससुर और मेरे लड़की के सामने। उसी के सदमा मेरे ससुर का डेथ हो गया। अच्छा। उसी के सदमा में मेरे ससुर सिर्फ यही बोलते थे कि मेरी बहू के साथ न्याय नहीं मिला। कब का घटना है ये? मेरे साथ रेप हुआ था जिस दिन 10 तारीख चौथा महीना को। उसके 10 अप्रैल को हुआ था। 10 अप्रैल 2021। हाँ जी, मेरी लड़की और मेरे ससुर के समझ हुआ था। उसी सदमे में उन्होंने दाना पानी छोड़ दिए। मेरे भी मतलब बहुत ही भारी सदमा लगा हुआ था। फिर मैं बाहर चली गई, मुझे लोग बाहर ले चले गए। फिर मेरा दवा इलाज, मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन भी मारा पीटा गया था। मेरे पास उस दिन का फोटो है और पहले दिन का तो मेरा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल, मेरा कान का, मेरा नाक का, मेरे को 15,000 रुपया सब मेरा छीन लिया गया है। जो पहले दिन मेरे को मारा पीटा गया था उस दिन का सारा मेरा छीन लिया गया है। कोई भी नहीं है और घर के अंदर हेल के मारा गया है। फिर मैं जब सीओ से जा करके मैंने पूछी, सीओ से जा करके जब मैं पूछी कि सीओ साहब ये बताइए कि जो हमारे साथ ये मतलब प्रचलन किया गया है, तो उन्होंने मतलब हमें उल्टा सुल्टा बोलने लगे। बोले कि तुम माधव चौध रंडी है, तू ऐसी है वैसी है। मैं कही कि ये बताइए किसी के भी
परिवार के ऊपर कौन से आखिर में इसी प्रकरण पे आप ऐसी बात भद्दी बात बोल सकते हैं? हमारे साथ किसी के साथ हमें कौन सी ऐसी मतलब प्रक्रिया देखी है कि हमें ऐसी बात बोल सकते हैं? अच्छा, आपने जब सीईओ के पास गया, सीईओ क्या नाम है? अजय सिंह चौहान। अजय सिंह चौहान, सीईओ। हाँ जी सर। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि मतलब तू केस वापस ले ले, नहीं तो हम तेरे परिवार को कभी भी हमारे हाथ में, तू इतना सारा दरखास्त डाली है, कौन आईजी डीआईजी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या महिला आयोग हमारा क्या उखाड़ लिया। अच्छा। हमारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, हमारे हाथ में इतना पावर है, हम जो चाहेंगे वही हम कर सकते हैं। अच्छा, यानी तुम जो भी करोगी हाँ। इन्हीं के हाथ में है, यानी इनके लिए ना महिला आयोग, ना डीजीपी और ना ही पुलिस का कोई उच्च अधिकारी इनके बस में यानी कोई नहीं है। इनके बस में का मतलब यानी ये किसी की नहीं सुनते, यानी जो करेंगे यही करेंगे, यही सबसे उच्च अधिकारी हैं, ऐसा उनका कहना था। हाँ, मैं डर के मारे मेरा परिवार कभी भी घर से नहीं आता है, क्योंकि अगर जो मेरा परिवार आ भी गया तो मेरे परिवार को भी कभी भी जान से मरवा दिया जाएगा। मेरा परिवार बाहर में है, हम भी बाहर में हैं। डर के मारे हम लोग मतलब बाहर में रहते हैं। हम लोग डर के मारे अपने घर तुड़वा दी हूँ, तुड़वाने के बावजूद भी मैं अपने घर में जा नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा कटरैन डाला हुआ, उसके अंदर सीओ महोदय द्वारा मेरे घर में सुलाया जा रहा है, मेरे खेती, जबकि चोरी के जुर्म में पंजाब में, मैं ये भी पूछवा सकती हूँ, पंजाब में चोरी के जुर्म में मैं पैसा दी हुई थी। तो किसको पैसा दी? मनोज ने पंजाब में चोरी किया हुआ था किसी दुकान पे, महिला। मनोज कौन है? प्रेम का पुत्र। अच्छा। तो वहाँ पे उसको मैं ही पैसा देकर उसको छुड़ाई थी, तो उसी पैसा ने मेरे खाता में वो ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा। जब मैं पैसा, वही पैसा जो मैं पैसा उसको दी थी पंजाब में, हाँ। दे करके मैं छुड़वाई थी, तो वही पैसा मेरे खाता में ट्रांसफर किया गया। उसी दौरान ये बोला जा रहा है कि ये खेत अच्छा मतलब रेहन लिया हुआ है। मैं अच्छा। तो साहब खेत में रेहन दी ही नहीं हूँ, तो इसमें रेहन कहाँ से आ रहे थे? यानी बाहर में ये चोरी किया था और चोरी के एवज में आपने 40,000 रुपए दे के उसको छुड़वाया था। हाँ जी सर। और आपने कहा था कि मतलब हाँ पैसा बाद में हमको दे दीजिएगा, और जब आप वो पैसा लौटाया तो ये कह रहा है कि आप खेत रेहन रखी हैं। रेहन रखी हुई है। अच्छा। सभी पुलिस यही कह रही है। मेरे घर में जमीनी विवाद दिखाया जा रहा है। जमीनी विवाद सिर्फ दिखाया जा रहा है, यानी मुद्दे से हटकर जो इनके साथ हुआ, दरिंदगी हुआ, उनसे हटकर जमीनी मुद्दा दिखाया जा रहा है, ऐसा महाराजगंज पुलिस प्रशासन इनके साथ करते हुए नजर आई। क्या आपने एसपी को इसके बारे में सूचना दी थी? हाँ जी सर, मैं एसपी के पास भी गई थी। उसके बाद मैं मतलब लखनऊ भी गई थी, आईजी डीआईजी लगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगे भी गई थी मैं। तो मैं मतलब मेरे साथ दीवान अपने रूम पे मेरे को नंबर दिए थे, मेरे को अपने रूम पे बुला भी रहे थे। क्या नाम था दीवान का? दीवान का मनीष यादव नाम था। कहाँ तैनात है वो? महाराज कोतवाली। कोतवाली में तैनात था। क्या किया उन्होंने? मेरे को अपने रूम पे बुलाए थे, मेरे को नंबर दिए हुए हैं, नंबर उनका अभी मौजूद है। मैं नंबर में जब भी अपने मतलब मोबाइल से कॉन्टेक्ट उनको करती हूँ मैं, तो उन्होंने कहते हैं, उनका नंबर है 790। फोन एक बार फोन कीजिए हमारे सामने। मैं अभी उनको फोन कर रही हूँ, मैं व्हाट्सएप द्वारा भी नहीं उठाएंगे वो, और कभी भी मैं वॉइस कॉल कीजिए उनको। वॉइस कॉल वो मेरे ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, तो उन्होंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। और नंबर बोलिए, मनीष दीवान का नंबर बोलिए, लेके दीजिए। 7905402732। एक पर्ची पे मेरे को उन्होंने नंबर दिए और मेरे से उन्होंने 10,000 रुपया बरामद किए भी हैं। मैं उन्हें 10,000 रुपया मैं उन्हें दी भी हूँ। उन्होंने बोले, फिर दोबारा मेरे से बोला गया मतलब तुम मेरे क्वार्टर पे आओ। मैं कही कि साहब मेरे आपके क्वार्टर किस लिए आऊँ, किस इधर से आऊँ मैं? ये बताइए, जो भी आपको करना चाहे जो सामने कीजिए। तो मैं उनकी अनसुनी कर दी। फिर मेरे को मतलब बोला गया कि अरे तू तो बहुत ही माधरचोद है, तू ऐसी है। जिस भी मतलब मैं कोतवाली में जाती हूँ, भद्दी भद्दी मेरे को गाली दिया जा रहा है, भद्दी भद्दी मेरे को बोला जा रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है। वहाँ पे 5 लोग थे, मौजूद थे। इन सभी लोगों ने मेरे को इतने सारे मजाक उड़ाए, इतने सारे मजाक उड़ाए। मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इस हालात में वहाँ से मैं अपने घर गई, कैसी हालात में गई कि एक समझ लीजिए कि मतलब मुर्दा की लाश के हालात में मैं गई। वहाँ से सुनने के बावजूद यही मेरे हो रहा था कि मैं अब जहर खा लूँ, अपनी आत्महत्या कर लूँ, कि मैं क्यों मैं जिंदा हूँ, मैं कैसी मैं जिंदा हूँ। मैं मेरे साथ ऐसी मतलब एसपी साहब भी यही बोले कि मतलब जो भी तुम कुछ भी करोगी
यही रिपोर्ट जाएगा। मेरा मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। उस समय एसपी प्रदीप गुप्ता जी थे। प्रदीप गुप्ता थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम जहाँ भी जो करना है कर लो, हम मतलब जेल नहीं डालेंगे। जिस समय मेरे साथ रेप हुआ 10 तारीख 4 महीना को रेप करने के बाद वो बाहर चला गया। उसके बाद एसडीएम यहाँ से जमानत पे छूटे भी हैं सब। वहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं। जब मैं 1 तारीख 6 महीना कहते हैं ना, तारीख देखना चाहिए, 1 तारीख देखे नहीं है सब। उसके बाद मैंने वहाँ से वारंट भी बनवाई थी, उसमें दिखाया गया कि बाहर है सब। ये बताइए सर कि जो समय बाहर बंदा है अगर जो रहेगा किसी के साथ, महिला के साथ रेप कैसे करेगा? आज मैं अपने किस हालात में मैं आज जिंदा हूँ, मैं अपनी वो हालात में बता नहीं सकती कि मुझे मतलब कभी कभी अपनी बच्ची के सामने अपनी शक्ल दिखाने इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि किसी अगर बच्ची के सामने किसी अगर जो मतलब निर्वस्त्र करके उसके बदन पे चढ़ के कोई भी बलात्कार करे तो कौन सी मतलब माँ जिंदा रहना चाहेगी। लेकिन आज मैं एक ऐसी मतलब लाचार औरत हूँ कि अपने बच्चों को शकल करके मैं तनी सिर्फ जिंदा हूँ। मेरे साथ मैं आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महिला आयोग विभाग, हर एक जगह मैं न्याय की गुहारिश की हूँ। हर एक जगह जमीनी विवाद दिखाया जा रहा, मेरी खेती जबरदस्ती बुआया जा रहा, मेरे घर में भी सुलाया जा रहा। मेरी खेती पे सीओ साहब ने मतलब इतनी मुकदमा करवाए हैं ताकि मेरा खेती खरीदाखला न हो सके। जबकि मेरे ससुर का बयान भी दिया हुआ मेरे पास मौजूद है। मेरा घर भी ताला तोड़ा गया है, मेरे घर से भी ताला तोड़ के, वो भी मेरे पास कैमरा है। मेरे घर में भी जितना सामान था वो भी चोरी कर लिया गया है। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं कोर्ट में करवाई हूँ, कोर्ट द्वारा मैंने करवाई हूँ। जब मैंने सीओ के पास भी गई, जब मेरे साथ रेप हुआ था उतनी समय मैं एसपी पास भी गई हूँ। मैं मेडिकल की मांग करने मेरे ससुर और हम लोग दोनों लोग गए थे। हम लोग कहे कि साहब हमारी मतलब मेडिकल कराइए, हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है तुम्हारी मेडिकल कराइए। उन लोगों ने बोले कि एसपी बोले कि नहीं मैम आपके साथ ये दुर्घटना हुई है। जब चाचा खुद गवाही दे रहे हैं, ये 100 साल से ऊपर के मरने की उम्र में है, ये लड़खड़ाते हुए आए हैं खुद, जब ये बयान दे रहे हैं मतलब आपके हमारे बहू के साथ ये दुर्घटना हुई है हमारे आंखों के सामने, तो आपके साथ दुर्घटना हुई है, हम अभी सालों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। अच्छा, ऐसा एसपी साहब ने बोला? ऐसा ही एसपी साहब ने बोला है। उसके बाद उसी समय उन्होंने ये लोग मतलब कैसे क्या किए, वो घर से लापता है। अच्छा, उसी समय ये आरोपी जो था उसको वहाँ से भगा दिया गया। यानी किसी महिला के साथ इस तरह यदि पुलिस महकमा, महाराजगंज पुलिस महकमा पेश आया, जहाँ कहा जाता है कि पुलिस गरीबों और लाचारों के अगुआ माने जाते हैं, उनको न्याय दिलवाते हैं, लेकिन महाराजगंज जनपद के कोतवाली में तैनात दीवान ने इनका शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया, आर्थिक शोषण करने का प्रयास किया, और यह महिला दर दर भटक रही है। आपने हमारे स्टूडियो में इनका बयान सुना है। बयान सुनने से ये पता चल रहा है इनके साथ सभी अधिकारियों ने, जिनके पास भी ये गई, उन्होंने इनका मात्र शोषण ही किया और सिर्फ शोषण किया, जबकि न्याय के नाम पर आज भी ये दर दर भटक रही है, दरवाजे खटखटा रही है। लेकिन सीओ और कोतवाली के दीवान ने इन्हें ऐसे लात मारकर भगा दिया जैसे कि कोई मामला ही ना हो, इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। अब इस तरह के मामले को अगर महाराजगंज पुलिस इसको न्याय नहीं दिलवाती है तो आए हुए नवागत एसपी डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। वैसे तो तेज तर्रार कहे जाने वाले महाराजगंज के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा कई मामलों का खुलासा कर चुके हैं, और देखते हैं क्या इस महिला को न्याय दिलाते हैं या यूं ही कागजों में सिमट कर रह जाती हैं इनकी दास्तां और इनकी कहानी। फिलहाल